प्रिय मित्रों, जय श्री राम। प्रिय मित्रों, जैसा कि हम आपको बता रहे थे शब्दों के बारे में, तो शब्दों के बारे में बताने से पहले हम आपको ये बताएंगे कि विलोम शब्द के बारे में, कि विलोम क्या है। जो ये विलोम शब्द है, ये विलोम क्या है, विलोम का क्या अर्थ होता है। तो मित्रों, विलोम का अर्थ होता है कि शब्द को उल्टा करना, यानी कि सीधे को उल्टा करना। जैसे कि ये लिखा है सीधे का उल्टा, तो विलोम शब्द का मतलब सीधे का उल्टा करना क्यों है? वो इसलिए क्योंकि सीधे उल्टे में सीधे का अर्थ छिपा रहता है, पूरक होता है सीधे का उल्टा। जैसे कि आपने गेट खोला, गेट खोल के आप अंदर आ गए, आपने गेट को बंद नहीं किया तो आपको व्यक्ति टोक देगा, भाई साहब प्लीज गेट तो बंद कर दीजिए, क्योंकि वह उसका पूरक है। खोला तो उसको बंद करना पड़ेगा। ऐसे ही सुख का दुख, और दिन का रात, और नया का पुराना, विलोम शब्द का यही अर्थ होता है कि शब्द को उल्टा करना। तो मित्रों, जैसे सुख का दुख है, तो अगर दुख नहीं है तो आप सुख की अनुभूति नहीं कर सकते, रात नहीं है तो दिन की अनुभूति नहीं कर सकते। जैसे कि दिन और रात को एक जोड़ा जाता है, महीने में 30 दिन होते हैं, जबकि 30 रातें और 30 दिन होते हैं, लेकिन उसको एक ही जोड़ा जाता है। आदमी कहता है कि एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो दिन और रात मिला करके एक ही जोड़ा जाता है। ऐसे ही जैसे हमने लिखा हिंदी, हिंदी, तो हिंदी का उल्टा क्या होगा? जैसे कि सीधे का उल्टा होता है सुख का दुख होता है, दिन का रात होता है, नया का पुराना होता है, और सभी चीजों का ऐसे ही उल्टा होता है विलोम शब्द में। तो हिंदी का उल्टा क्या होगा? तो हिंदी का उल्टा होगा उर्दू। हिंदी का उल्टा उर्दू। उर्दू भी एक भाषा है जो उल्टी पढ़ी जाती है। उल्टी क्यों पढ़ी जाती है? क्योंकि हिंदी को समझाने के लिए, कि अगर आप हिंदी को समझना चाहते हैं तो आपको उर्दू को भी समझना पड़ेगा। उर्दू भी एक भाषा है जो शब्द को उल्टा पढ़ते हैं, नीचे से, यानी उर्दू को नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ते हैं। तो उर्दू ये बताती है कि आप अगर किसी चीज का अर्थ निकालना चाहते हैं तो आप उसको उल्टा पढ़ें, यानी पीछे से पढ़ें। तो इसलिए हिंदी का उल्टा उर्दू होता है। तो मित्रों, अब जैसे ये शब्द है, ये शब्द है, तो अब शब्द का उल्टा क्या होगा? शब्द को, जैसे कि हिंदी का उल्टा उर्दू है, सीधे का उल्टा है सुख का दुख है, दिन का उल्टा रात है, तो ऐसे ही शब्द का उल्टा क्या होगा? तो मित्रों, शब्द का उल्टा विलोम होता है। शब्द का उल्टा विलोम होता है। यही विलोम का अर्थ है कि शब्द का उल्टा विलोम। तो शब्द के बाद विलोम लिखना चाहिए था, जैसे कि सीधे का उल्टा लिखा है, शब्द के आगे विलोम क्यों लिख दिया? वो इसलिए कि शब्द बाद में आया और शब्द नहीं था पहले था, यानी कि निराकार पहले था, शब्द बाद में रचा गया, इसलिए विलोम पहले लिखा गया, शब्द बाद में लिखा गया। तो मित्रों, हम आपको इसलिए ये बता रहे थे विलोम शब्द के बारे में कि अक्षरों का विषय है, शब्दों का विषय है, तो उसको समझाने के लिए हमको उल्टा शुरुआत करना पड़ता है, क्योंकि उल्टे में सीधे का अर्थ छुपा रहता है। तो मित्रों, अब आपको ये समझना है कि जब अक्षर को उल्टा करने से उसका अर्थ निकल आता है, तो सबसे पहले हम विलोम को ही उल्टा करके देखते हैं। तो मित्रों, विलोम को उल्टा करने से पहले हम संधि विच्छेद कर लेते हैं, क्योंकि संधि विच्छेद भी एक पढ़ाई है। कई चीजें होती हैं, संधि विच्छेद, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अन्य। तो विलोम को पहले हम संधि विच्छेद कर लेते हैं। तो संधि विच्छेद विलोम का क्या होगा? पहले हमने बनाया हुआ, ये इसको बोलेंगे अक्षर। ये अब शब्द नहीं, क्योंकि ये अकेला है, अकेले को अक्षर बोलते हैं। और इसमें अगर आधा अक्षर भी जुड़ जाएगा, अगर इसमें आधा स्वा लगा दिया, स्वा लिख दिया, तो ये शब्द बन जाएगा। लेकिन अभी इसमें सा नहीं लगाया हमने, खाली ये वाह है, तो ये अभी अक्षर है। तो अब हम इसको शब्द बना रहे हैं, तो इसमें छोटी की मात्रा हमने लगाई, तो ये अब
शब्द बन गया, बी बन गया। पहले ही अक्षर था, अब शब्द बन गया। तो विलोम सॉरी हम वो कर रहे थे संधि विच्छेद विलोम का। तो बिल धन ओम, बिल धन ओम। तो अब हम इसका उल्टा करके देख लेते हैं, इसको उल्टा करके देख लेते हैं। पहले हम बिल का उल्टा करेंगे। तो बिल माने क्या होता है, बिल का क्या अर्थ होता है? बिल उसको कहते हैं जिसमें चूहा रहता है, उसको बिल कहते हैं। तो बिल हम आपको समझाएंगे तो हमको कहना पड़ेगा बिल, या बिना बोले हम आपको बता नहीं पाएंगे कि हम बिल का क्या अर्थ होता है। तो पहले हम लिखेंगे, उल्टा करेंगे बिल को। तो पहले लिखेंगे ला, ला। अब ये जो मात्रा है छोटी ई की वो इसमें आएगी, क्योंकि बा के बाद है, बा ई ला बिल। तो हमको मात्रा इसमें लगाएंगे, ला में। अब वो ला में आएगी, ला। फिर वाह बचेगा तो हम लिख देंगे वाह। तो ये हो गया लिप। जैसा कि हमने बताया था, हिंदी और इंग्लिश एक दूसरे के पूरक हैं। हिंदी भी शब्दों से, इंग्लिश भी शब्दों से निकली है, और उर्दू, ये सभी एक दूसरे के पूरक हैं। तो बिल का लिप बन गया। लिप माने होता है रहना, रहना। यानी बिल क्या है? चूहे के रहने का स्थान, बिल। तो मित्रों ऐसे ही अभी तो हमने आपको थोड़ा सा उदाहरण दिया है। विलोम का अर्थ होता है खोया हुआ, यानी कि जो शब्द है, शब्द बाद में आया। विलोम यानी शब्द नहीं था, वो विलोम होता है। और जो बिल का हमने आपको, बिल क्या है, बिल का ही हमने आपको उल्टा करके बताया। तो बिल मतलब लिप, लिप रहने का स्थान होता है बिल। तो मित्रों ऐसे ही हम आपको ये इसलिए बता रहे थे उल्टा, कि हम आपको जो भी आप उदाहरण देंगे शब्दों से, और सटीक उदाहरण देंगे, तो अब आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि मतलब ये उल्टा करके समझा रहे हैं तो ये गलत समझा रहे हैं। विलोम शब्द इसलिए ही होता है कि उल्टे सीधे को उल्टा करके समझाया जाता है। जैसे कि हिंदी का उल्टा उर्दू होता है, उर्दू उल्टी पढ़ी जाती है, तो हिंदी को अपन उल्टा करके समझते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए हमारा ई अनादि अनंत कार्यक्रम। तब तक के लिए जय हिंद।